तो आ गए, एकदम सही जगह पे आए हो। चलिए करते हैं पहले वाले वीडियो को दूसरे पार्ट में कंटिन्यू। उस वीडियो में हमने पढ़ा था यूज ऑफ इज, एम एंड आर। आज इसी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे किन किन सेंटेंस में इन्हें यूज कर सकते हैं। तो जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट आपका बचा हुआ होगा वो सारा आज अभी यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो उस दिन हमने एक नॉर्मल नॉर्मल सा सेंटेंस देखा था, आज देखेंगे उस उन्हीं सेंटेंस को निगेटिव फॉर्म में। निगेटिव सेंटेंस मान लो, नेगेटिव सेंटेंस में, या फिर आप कह लो क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस में। क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस, ये दिस दो टाइप के सेंटेंस में भी हम लोग उनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे में कि आपको कहा जाए कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। तो आप क्या बोलेंगे? आई एम अ गुड बॉय। आप कहेंगे सीधा कि आई एम अ गुड बॉय। लेकिन आपको वही सेंटेंस को कहा जाए कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं, तो आप फिर उसको कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखा जाएगा आई एम नॉट अ गुड बॉय। देखिए, सेंटेंस निगेटिव यहाँ पे हो गया। निगेटिव कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया। किसी भी सेंटेंस में नो या नॉट आ जाए तो उस सेंटेंस को हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें निगेटिव आ गया तो नॉट आ गया, तो ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। ध्यान हमें इस निगेटिव सेंटेंस पे कम और ज्यादा किस पे देना है? ज्यादा देना है इस एम पे। हमने क्या ये यूज किया? आई के साथ एम यूज किया। अगर आई के साथ आई आर नॉट अ गुड बॉय लिखता मैं, तो ये सरासर गलत हो जाता। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आई के साथ आर यूज कर दिया गया है। तो आई के साथ आर नहीं, आई के साथ एम यूज होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको कि तुम अमीर हो, तो तुम बोला मैंने, तो तुम अमीर हो क्या हो जाएगा? तो आप इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? आप बोलोगे यू आर रिच। ठीक है, यू आर रिच। अब वही चीज मैं फिर से बोलूं कि तुम अमीर नहीं हो, तो यू आर रिच के जगह पे यहाँ पे अब क्या लगा देंगे? नॉट। तो तुम अमीर नहीं हो, यू आर नॉट रिच। ये क्या हो गया? सेंटेंस निगेटिव हो गया। सेंटेंस क्या हुआ यहाँ पे? निगेटिव हो गया। बट आपको फिर से ध्यान वो नहीं देना है कि ये निगेटिव हुआ या क्या हुआ। मैं बस बता रहा हूँ कि किन किन सेंटेंसेस में यूज किया जा सकते हैं। मेन चीज आपका फोकस होना चाहिए इस आर पे। यू के साथ आपने यहाँ पे आर यूज किया। अगर यू के साथ अगर आई यूज कर दे तो कैसा होगा? यू आई नॉट अ गुड बॉय या यू आई नॉट रिच। तो ये कैसा होगा? ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये कोई स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, कोई मीनिंग ही नहीं निकले। ठीक है। और आप सेंटेंस सेंटेंस करते हो, सेंटेंस सुनते हो, सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है? सेंटेंस एग्जाम्पल मीन्स सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, हैविंग सेंसिबल मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड से अगर कोई सेंसिबल मीनिंग निकल रहा हो, आपको उससे कुछ मतलब समझ में आ रही हो, तो वो सेंटेंस होता है। अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। तो दो एग्जाम्पल हमने देखा नॉट के फॉर्म में। आप एक और देख लो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से, ही के केस में। जैसे मान लो ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। ठीक है, ही इज अ बॉय। देखिए, मैटर ये नहीं है कि हम लोग किस सेंटेंस में लिख रहे हैं, मैटर ये है कि हमें इज एम आर को पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि ही क्या था? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? इज यूज करते हैं। ही इज, सी इज, इट इज और एनी वन सिंगल नेम इज। ओके। तो इसी का अगर हम नेगेटिव में बनाए तो इज के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज के बाद ही इज नॉट अ बॉय, वह एक लड़का नहीं है। ठीक है। अब देखो सेंटेंस यहाँ से निगेटिव चेंज हो गया, सेंटेंस यहाँ से निगेटिव में चेंज हो गया। बट आपने एक चीज देखा होगा कि ही के साथ अभी भी इज आ ही रहा है।
ही के साथ यहाँ पे आर नहीं आया, ही के साथ यहाँ पे एम भी नहीं आया, आया क्या, सिर्फ और सिर्फ इज आया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ही के साथ इज यूज होगा। ही की जगह पे अगर यहाँ पे शी होता तो सी के साथ भी यूज इज होता, इट होता तो इट के साथ भी इज होता, ठीक है। ही सी इट के साथ हमेशा इज का यूज होगा, या फिर वो कोई सा भी सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस कहने का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जिससे आपको लगे कि आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं तुम अंधे हो, तो आप एक तरीके से रिप्लाई करते हो, आप अंधे नहीं हो फिर भी आप रिप्लाई क्या करते हो, क्या मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं। आप पूछ रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, तो इस समय आप क्या लिखोगे, पहले पहले क्या होता था कि आई एम ब्लाइंड, ओके, आई एम ब्लाइंड। तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग इस आई को आगे ले आते हैं। ये चीज मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बस समझने के लिए समझ लो, एम आई ब्लाइंड। अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन मार्क वहां पे होना चाहिए, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। तो एम आई ब्लाइंड, क्या मैं अंधा हूं, मैंने कहा था तुम अंधे हो, तो आपने क्या कहा, क्या मैं अंधा हूं। तो ये क्या मैं अंधा हूं से क्या समझ में आता है, यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या आया, एम आया, ठीक है, आगे आए पीछे आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब भी आई का यूज होगा तो आई के साथ वहां पे एम ही आएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं यू आर ब्लाइंड, ओके, यू यू आर ब्लाइंड, तो आप क्या पूछेंगे, आर यू ब्लाइंड, ठीक है। तो यू आर ब्लाइंड से क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस में, मतलब कि क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि यू आर ब्लाइंड, तुम अंधे हो, तो आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो, मैंने क्वेश्चन किया, यहाँ पे क्वेश्चन है तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप यू कहीं भी यूज करो, लेकिन यू के साथ हमेशा हमेशा आर ही आएगा, यहाँ पे ना एम आया और ना ही यहाँ पे इज आ गया, ठीक है। तो इज एम आर में से क्या आया, यू के साथ आर आया। एक डब्ल्यू एच कह के होता है एक चीज, जिसमें डब्ल्यू से क्वेश्चन आस्किंग वर्ड स्टार्ट होते हैं और एच से क्वेश्चन आस्किंग वर्ड स्टार्ट होते हैं। तो ये भी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल बेसिक ग्रामर के लिए आप इतना जानो कि डब्ल्यू एच करके होता है एक वर्ड, जिससे डब्ल्यू से, जैसे मान लो वाई वेयर, और एच से मान लो हाउ, डब्ल्यू से और मान लो वेन, ठीक है। तो ये सब होते हैं। अगर आपको कोई चीज सामने होते हुए भी नहीं दिख रहा है, अब मैं कहूं कि तुम अंधे हो, तो आप क्या कहोगे, मैं अंधा कैसे हूं, तो मैं अंधा कैसे हूं, तो इसका ट्रांसलेट करेंगे अगर आप इंग्लिश में, तो ये क्या होगा, हाउ एम आई ब्लाइंड, मैं अंधा कैसे हूं। फिर देखो यहाँ पे आई के साथ क्या आया, एम आया, आई के साथ क्या यहाँ पे आर आया, नहीं, क्या यहाँ पे एम इज आया, नहीं, तो आई के साथ आर आया। तो जो चीज जिनके साथ बता गया गया है, मैंने पहले वीडियो में टेबल बनाया था, उस टेबल को आप लोग एकदम दिमाग में उतार लो। अगर वो टेबल आपके दिमाग में उतर गई तो वो चीज, आप ये सब चीज कभी नहीं भूलोगे। एक एग्जांपल और लेते हैं और जल्दी से करते हैं इस वीडियो को खत्म, ज्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करना है। तो एक चीज देख लो, मान चलो कि मैंने कहा कि चोर, तुम चोर हो, तो आप शॉक्ड होके एक उधर से क्वेश्चन करोगे, क्या मैं चोर हूं, क्या मैं चोर हूं, एक ये क्वेश्चन होगा। एक और क्वेश्चन क्या होगा, मैं कैसे चोर हूं, तो हाउ एम आई एम आई अ थीफ, ठीक है।
पहला क्वेश्चन क्या बन रहा था, ये, और दूसरा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस है, लेकिन ये डब्ल्यू एच लगने के बाद क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस होता है, डब्ल्यू एच के बाद। अब ये देखो, एम आई अ थीफ, क्या मैं एक चोर हूँ। हाउ एम आई ए थीफ, मैं कैसे एक चोर हूँ। मैंने कहा था ना तुम चोर हो, तो एक कहेगा एम आई ए थीफ, क्या मैं चोर हूँ। दूसरा कहेगा एम आई ए थीफ, क्या मैं कैसे चोर हूँ। ओके, तो यही सब चीज होता है, सिंपल सिंपल सा चेंजेस है। आप बस इस चीज को रिवाइज करते रहना। अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डालो कि सर मेरे को, भैया मेरे को, भाई मेरे को क्वेश्चन चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन भी अवेल करा दूंगा, और आप उसको बस थोड़ा थोड़ा मतलब कि करते जाओ, और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। इस वीडियो के थ्रू मैं इन चैनल इस चैनल के थ्रू, मैं इन वीडियोस के थ्रू मैं यही इंश्योर करना चाहता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ मिले तो उसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। आप कोई भी सेंटेंस देखते हो वहां पे इज के जगह एम कर दो, या एम के जगह आर कर दो, या आर के जगह इज कर दो, तो आपको आपको खुद वो सेंटेंस पढ़ने में गलत लगेगा, या फिर उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा होगा। तो ये सब चीज होती हैं। तो यही सब चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल सिंपल थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाते चलूंगा, आप देखते जाओ, बात खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अपना स्कूल। थैंक यू।